उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है, सहारनपुर लोकसभा सीट। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती है। रीजन सिंपल है, बहुत ही बड़ी लोकसभा सीट है और उत्तर प्रदेश में जो है एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लोकसभा सीट है। तो यहाँ पे रिसेंट सिचुएशन ऐसी है, 2015 में 2014 में जब चुनाव हुए थे तब यहाँ पे बीजेपी की कैंडिडेट जीत मिली थी। और 2019 में जब यहाँ पे लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस टाइम पे जो बीएसपी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो उनके जो नेता थे फजलुर रहमान, वो वहाँ से जीत के गए थे। लेकिन 2024 में जब इलेक्शन हो रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे बीजेपी को एडवांटेज में दिख रही है और इस बार वापस से बीजेपी इस सीट को जीतने वाली है। और बीजेपी इस सीट को जीत, और इसकी डेमोग्राफी में आपको बता दूं तो इस जो सीट है ना, यहाँ पे 42% के आसपास मुस्लिम है, तो मुस्लिम डोमिनेटेड एक सीट है। और 20 से 22% के आसपास यहाँ पे दलित वोट बैंक है और उसके अलावा बाकी जाट वोट बैंक है, जो आप हिंदू बोल सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे मतलब ये मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो मतलब अगर यहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक अगर इकट्ठा हो जाता है तो वो सीट उस कैंडिडेट को जिता देती है। 2019 में क्या हुआ था, 2019 में बीएसपी और एसपी, जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, दोनों का अलायंस था। तो इसलिए दोनों का अलायंस था तो वोट कंबाइन होके हाजी फजलुर रहमान जो करके थे उनको ये सीट चली गई थी। और बीजेपी कैंडिडेट यहाँ पे 20-22 हज़ार वोट से हार गया था। मतलब जो बीएसपी के कैंडिडेट थे उनको मिले थे 5 लाख 15 हज़ार के आसपास वोट, और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको मिले थे 4,91,000 के आसपास वोट। तो 15-20 हज़ार वोट से या 22-23 हज़ार वोट से बीजेपी का कैंडिडेट हार गया था। लेकिन इस बार की सिचुएशन काफी डिफरेंट है। इस बार जो सिचुएशन है, जो अपोजिशन है वो डिवाइड हो रखी है ऑलरेडी। बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, एसपी अलग चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है। तो मतलब 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, जबकि पिछली बार 2-3 में ही डिवाइड हो रखा था। तो इस बार डेफिनेटली है, बीजेपी का वोट बैंक तो इंटैक्ट रहता है, वो बिल्कुल फिक्स वोट बैंक रहता है उनका। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो उनकी है तो उसमें हिंदू वोट बैंक उनका फिक्स रहता है। तो ऑपोजिशन में जो समाजवादी पार्टी और बहुजनवादी पार्टी, दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया है। और जो इमरान मसूद जो है वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है वहां से। और जो इनके बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, इनका नाम है राघव लखपाल। तो राघव लखपाल जी जो है 2014 में जीते थे और 2019 में हार गए थे। रीजन सिंपल था, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस हो गया था। लेकिन इस बार दोनों का अलायंस नहीं है, तो इस बार राघव लखपाल जी दोबारा 2024 में वापिस से ये इस लोकसभा सीट पे दोबारा एमपी बनने वाले हैं और जीतने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी इसमें जो ये इस तरह की पूरी सीट है, और ये इस बार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और बीजेपी इसको जीतने की पूरी उम्मीद है। और टोटल यहाँ पे जो वोट बैंक है वो आई थिंक 10-12 लाख के आसपास वोट बैंक है, और बहुत बड़ी लोकसभा सीट है, 12-13 लाख के आसपास है। इससे ज़्यादा ही आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके आसपास कुछ है। और जो यहाँ पे वोटिंग होने वाली है वो वोटिंग होगी, पहली वोटिंग जो होगी 19 अप्रैल को होगी। तो पहली वोटिंग में यहाँ पे वोट कर दिया जाएगा।